नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज गोवर्धन का पर्व है और गोवर्धन की विशेष पूजा पूरा देश मना रहा है, दुनिया में गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। आज हमारे पास गोवर्धन पूजा की विशेष पूजा करने के लिए पहुंचे डॉक्टर बांके बिहारी। उन्होंने बाकायदा यहाँ गोवर्धन पूजा का अनुष्ठान कराया। बात करेंगे उनसे गोवर्धन पूजा के बारे में, क्या विशेष है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पंच दिवसीय त्यौहार की बधाई, और आज गोवर्धन विश्वकर्मा दिवस है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई है। देखिए, गोवर्धन जो पूजा है, ये हर पूजा के दो पक्ष हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। ठीक है, व्यवहारिक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष तो आप देख ही रहे हैं, व्यवहारिक पक्ष इसका बहुत बड़ा है, जो बहुत ऊंचा है। इसका सीधा संबंध पर्यावरण से, परिवर्तन से है, और परिवर्तन होना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो इसका एक पक्ष ये है कि इंद्र के गर्भ का दमन किया था। इंद्र के गर्भ का क्या किया था? दमन किया था कि मैं ही सब कुछ हूँ। इस बात का वो मान गया था मैं ब्रह्म हूँ, जबकि वास्तविकता कुछ और है। ऐसे ही आज के परिवेश में लोग थोड़ा सा पद आ जाता है तो मद आ जाता है, तो मद आ जाता है फिर पद आ जाता है। ये एक सर्कुलेशन है, समझना चाहिए। तो ये गोवर्धन ये संदेश दे रहा है, पद मद पद, एक सर्कुलेशन है। तो इसी सर्कुलेशन के आधार पर ये गोवर्धन की जो पूजा है, इसके दो पक्ष बन जाते हैं। तो जो एक पक्ष है जिसमें भगवान कृष्ण ने फिर कहा कि भाई देखिए, कन की उंगली पर गोवर्धन को धारण किया है, और तभी और एक समरसता का भी, तो फिर ब्रजवासियों ने लाठी से भी, और तमाम इंद्र ने बड़ी शक्तियों का प्रयोग किया। बड़े बड़े मेघ, जो ऐसे प्रलयकालीन मेघों से बारिश हुई है, उसके बाद भी गोकुल का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? कि जिसे हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है, और हमारी नाव का मालिक गोवर्धन धारी है, गिरिराज धारी है, गिरवर धारी है। तो ये एक संदेश, तो ये तो एक बात होगी अलग। परंतु दूसरी बात उन्होंने एक संदेश दिया था, प्रकृति का संदेश, पर्यावरण का संदेश और परिवर्तन का संदेश। जैसा कि आज मैं जिस अभी आपसे चर्चा करी थी, माननीय सरसंघ चालक नवोमेश शालिनी प्रज्ञा के वाहक श्री मोहन राव भागवत जी, माननीय सरकार श्री दत्तात्रेय भोसले जी, माननीय श्री शिक्षा संस्थान के अतुल कुठारी जी, माननीय श्री उत्तर क्षेत्र के संयोजक मेरे गुरु श्री जगराम जी, और संघ का एक बड़ा संदेश 65-67 जितनी भी शाखाएँ हैं, प्रकल्प है, अनुसांगिक संगठन हैं, उनका एक संदेश जा रहा है, पंच परिवर्तन। ये पंच परिवर्तन गोवर्धन पूजा का ही व्यवहारिक पक्ष है। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें मैंने एक कविता भी बनाई थी आपसे फोन आने से पहले। तो वो संदेश के माध्यम से मैं पूरी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ, पूरे देश को बता रहा हूँ। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमारी जो इस समय का एक आमूलचूल परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाने के लिए एक जो वैचारिक परिवर्तन जो जमीनी स्तर पर करने के लिए प्रयासरत है पूरे संगठन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोहन भागवत जी, उनका एक आर्ष वाक्य उसी को बताने जा रहा हूं कि गोवर्धन पर्व देते हैं पर्यावरण का संदेश। कि जो गौ है, इसको बचाने का संदेश दिया गया है। सरकार को भी है कि अगर गौ वंश बचेगा तभी सृष्टि का वंश बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा विद्वानों ने सोच है सर कि एक गौ पूरे जन्म काल में 8 करोड़ से भी ज़्यादा का आपको लाभ दे सकती है। उस पर रिसर्च और शोध किया गया है। तो यह बताना चाहते हैं, गोवर्धन पर्व देते हैं पर्यावरण का संदेश। प्रभु कृष्ण ने दिया अहंकार पर विजय का संदेश। आध्यात्मिक देव संग प्राकृतिक देव की पूजा का किया आदेश कि पावन कदमों पर चलकर सुरक्षित होगा समाज और देश। केवल दैविक देवताओं की पूजा से ही काम नहीं चलेगा, प्रकृति की पूजा करना बहुत जरूरी है। क्षितिजल पावक गगन समीर, ये जो पंच तत्व से जो पर्यावरण है हमारा,
उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अब की बार की गर्मी में 50 और 52 तक फैल गया था, कहीं ऐसा ना हो 55-60 पे आकर हमारी खाल भी पलटने लग जाए, आपको पता होना चाहिए। जनता फिर भी नहीं समझ पा रही है, आंख बैठी है। तो ये पंच परिवर्तन के लिए काम किया जा रहा है। ये 5 परिवर्तन को मैं सूत्रवार रूप में बता रहा हूँ। स्वयं का बोध, स्वयं का बोध यानी कि स्वयं माने अपनी संस्कृति, सभ्यता, देश, जो भी कुछ है। दूसरा नागरिकता बोध, तीसरा समरसता, और जो चौथा जो संदेश है कुटुंब प्रबोधन, और पांचवा जो संदेश जो सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है पर्यावरण। तो इन 5 वाक्यों पर संघ इस समय काम कर रहा है। और ये सूत्र छोटे मोटे नहीं है। जैसे 1 से 9 में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, 26 अक्षरों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हिंदी के 52, संस्कृत के 54 शब्द, उनके अंदर अक्षरों के अंदर, वर्णों के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है। ऐसे पंच परिवर्तन में भारत और राष्ट्र का आध्यात्मिक और भौतिक अभ्युदय का सूत्र समाया हुआ है। आगे की बात करें, आर्ष वाक्य है पंच परिवर्तन का संदेश। आर्ष माने ब्रह्म वाक्य। संघ संगठन का है यही मूल आदेश, स्वयं के बोध होने पर सुरक्षित होगा हमारा देश। हमारा अस्तित्व जब भी बचेगा, इससे पहले नहीं बचेगा। बटोगे तो कटोगे, जो माननीय योगी जी ने कहा है। स्वयं का मतलब है अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, भेष, भोजन, ये तमाम सारी चीजें। स्वयं के बोध होने पर सुरक्षित होगा हमारा देश, तभी होगा हमारा असल अस्तित्व का देश। और संघ का है जनता जनार्दन का डिम घोष, समाज में ना रहे विषमता का दोष। सामाजिक समरसता की बात आ रही है। भाईचारे का भाव बढ़े, समरसता का हो जाए जय घोष, परिवारों में ना रहे रंच मात्र भी रोष। ये बात होनी चाहिए। एक जो माइक्रो जो फैमिली चल रही है, उससे बढ़िया है सामूहिक फैमिली होनी चाहिए। आज ये गोवर्धन जो प्रतीक है, उससे हमारा इसी तरीका का प्रतीक था कि मोहल्ले तक के लोग भी आपस में एक दूसरे के जाया करते थे। ये प्रेम का प्रतीक है साक्षात। भाईचारे का भाव बढ़े, समरसता का हो जय घोष, परिवारों में ना रहे रंच मात्र भी रोष, हो मेरे भारत में प्रेम का विजय घोष, गीता के कर्तव्य बोध का फैले संदेश। इसका मतलब नागरिक बोध होना। अगर कोई व्यक्ति, जनता का नागरिकता का बोध उसको हो जाए कि मैं नागरिक हूं, तो मजाल है कोई भ्रष्टाचार कर जाए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वो देश प्रेम की, नागरिकता का बोझ। शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा पता क्या? नागरिक बोध होना। बहुत ऊंचा विषय है। अगर इस पर बात करें, इस पर काम चल रहा है। ये पंच परिवर्तन में आ रहे हैं सारी चीजें। क्या कह रहे हैं? हो मेरे भारत में प्रेम का विजय घोष, गीता के कर्तव्य बोध का फैले संदेश। क्या कि सहज भाव से प्यार करे जनमन अपना देश, गौ गोपाल गीता का भाव जगह यही हो अंदेश, पंच परिवर्तन पर चलकर अभ्युदय पाए भारत देश। स्वयं का बोध, फिर दोबारा सूत्र बता रहा हूं, स्वयं का बोध, नागरिक बोध, पर्यावरण, समरसता और कुटुंब प्रबोधन, वसुधैव कुटुंब की भावना से बढ़े मेरा भारत देश। एकता, अखंडता, संप्रभुता के मूल मंत्र, इस सूत्र को पहुंचाओ देश और विदेश। जय जय हो मेरा देश, जय जय हो मेरा देश। तो मैं गोवर्धन के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ। यहाँ पर पर्यावरण की बात की गई है, यहाँ के गौ संरक्षण की बात की गई है, यहाँ पर गौचारण की भूमि की बात की गई है, यहाँ पर गौ के अंदर 33 कोट देवता, 66 करोड़ तीर्थ विराजमान रहते हैं, उन तमाम उस महाशक्ति की बात की गई है। पृथ्वी की महाशक्ति का जो एक संदेश है वो गौ ही है। 17वीं 18वीं शताब्दी में जब कॉमन उसमें रिसर्च हो रही थी इंग्लैंड के अंदर कि यार भारत ऐसा इतना अभ्युदय क्यों है, भारत सोने की चिड़िया क्यों है, इसको कैसे खत्म किया जाए। कि उनके एक पशु है सफ़ेद रंग का, वो पशु सोना उगलता है, उसको नष्ट कर दो, भारत अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस बात को समझना चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, उन्होंने गौ की पूजा पढ़ के ही चक्रवर्ती सम्राट बने हैं। माननीय मोदी की बात करें, माननीय योगी जी की बात करें, तमाम हमारे इस समय जो नेता, उन सब की बात करें, वो सब के सब जितने भी हैं वो गौ सेवा करके ही परम धन्य को प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद बांके जी। बांके जी ने बहुत एक सुंदर कविता गढ़ी आज, और उसके माध्यम से आज के परिप्रेक्ष्य में गोवर्धन पंच परिवर्तन बताया, और गोवर्धन उसका एक प्रतीक है। आज के परिवेश में उन्होंने समझाया और हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा की विशेष पूजा की।
आपने वो पूजा भी देखी, लाइव दिखाई हमने आपको। और आज जो पंच परिवर्तन के माध्यम से गोवर्धन का जो एक अपने आप में ये संकेत है, गोवर्धन की पूजा पर्यावरण को लेकर समरसता, नागरिक बोध, ऐसे सब चीज़ों को ये इंगित करता है। तो हमें आज के परिवेश में ये परिवर्तन लाना चाहिए। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ सभी देशवासियों को हमारी तरफ से, मुद्दे की बात परिवार की तरफ से गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।